फर्स्ट ईयर के एंड में मैं बेसिकली कहूँगी, जब आपके एग्जाम्स वगैरह हो जाते हैं। सेकेंड ईयर हमारा लॉन्गेस्ट ईयर रहता है एमबीबीएस में, 1.5 ईयर्स का ऑलमोस्ट। तो आपका जब फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, उस टाइम से आपकी बेसिक प्रिपरेशन शुरू होती है, जो भी आपने करनी है, या फिर टू फाइट बैक द सैचुरेशन। अब इसमें रूट क्या है? पहला रूट तो है कि आपको एमबीबीएस में जब आपने एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर के एंड तक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। आपको आफ्टर मिडिल क्लास के बच्चों के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो भाई साहब जो ऑलरेडी मिडिल क्लास के नहीं है, या फिर जो अपर अपर क्लास के बच्चे हैं, या फिर आई थिंक आपको मेरी चीज़ें थोड़ा ऐसे लगेंगे कि मैम पता नहीं क्यों ये चीज़ें बोल रही है, तो बट मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो फर्स्ट जनरेशन मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, जिनको नहीं पता है कुछ, या जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। उनके लिए मेरे इस चैनल के थ्रू मतलब आई प्रोवाइड फ्री वीडियोस एंड फ्री कंसल्टेशन टू गेट। मेरा सेल्फिश मोटिव है इसमें मेंटल पीस मेरा जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। तो चलो, कमिंग बैक टू मेन पॉइंट। तो देखो, फर्स्ट ईयर के एंड में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको आफ्टर एमबीबीएस पीजी करना है या आपको जॉब लेनी है। ठीक है, अब जॉब की भी आगे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी कि आपको भैया जॉब लेने के लिए आपको आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, या फिर जॉब लेने के लिए आपको सीएमएस में, यूपीएससी सीएमएस में जाना है, या जॉब लेने के लिए आपको आपके स्टेट गवर्नमेंट की जॉब क्रैक करनी है, या फिर आपको जॉब लेने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर में जाना है, या फिर जॉब लेने के लिए आपको जो अलग अलग हमारी कंपनीज जो होती हैं सेंटर की, उसमें भी आपको, जैसे भेल हो गया, या फिर आपका कई सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, आईसीएमआर वगैरह के भी कई बार प्रोजेक्ट्स चलते हैं कि जिसमें जूनियर जेआर की जॉब्स आती हैं, एंड एज जूनियर रेजिडेंट आपको हाउस सर्जन एज आपको भी काम करने को मिलता है। जेआर की पोस्ट आपको हर एम्स में आती हैं। और अभी एम्स के इंस्टीट्यूशंस में पीछे भी एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि अराउंड 50 सीट्स थी, और उसके लिए जो एमबीबीएस के अराउंड 2000 ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया था। तो इस लेवल तक का कंपटीशन अब बढ़ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट ईयर के एंड के टाइम पे आपको एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड आपको फिजियोलॉजी, ये जो 3 चीज़ें हैं, इसका आपको नॉलेज हो जाता है। तो चाहे आपको कहीं भी जाना है, तो आपको ना उन एग्जाम्स के पैटर्न्स, बेसिकली जो फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपने, आपको उसका रेशो देखना है कि कितना आ रहा है। जैसे मैं यूपीएससी सीएमएस की बात करूँ, तो उसमें बेसिकली आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इसकी आप प्रेपरेशन अभी से तो कर ही नहीं सकते हो, या फाइनल ईयर के मिडल में जाके ही आप इसकी प्रेपरेशन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें मेन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आते हैं, तो यू हैव टू नो द पैटर्न ऑल्सो, है ना। और अच्छा रहेगा कि इस टाइम पे हम जब अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर हम अभी से थोड़ा सा केयरफुल होके एनालाइज करें चीज़ें, तो बहुत ईजी हो जाता है।